इस क्वेश्चन में भी हम ऐसा करते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में ही मीन्स रेशनल एक्सप्रेशंस लेते हैं, ठीक है। और रेशनल एक्सप्रेशंस को ही हम बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करके चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले तो हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत है। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास यहाँ क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि ये टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी और x-1 और 2x आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। और यहाँ पे 2 होल 1/3 को हम कन्वर्ट करें तो ये 7/3 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x² प्लस 4x आ रहा है और यहाँ पे आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस 4 माइनस x² प्लस x आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 7/3 है डिवाइडेड बाय 2x² माइनस 2x है, ठीक है। अब आप इसको ओपन करें, 2x² प्लस 4x माइनस 4x माइनस 4 माइनस x² और यहाँ पे क्योंकि हमें सारे साइन चेंज करने हैं, जो प्लस में है माइनस में करें और जो माइनस में है उनको प्लस में कन्वर्ट करें। तो 2x² माइनस 2x आ रहा है और यहाँ पे 7/3 के इक्वल है। अब आप ये देखें कि कुछ टर्म्स जो सिंप्लीफाई हो रही हैं उनको सिंप्लीफाई करते हैं, 2x² एंड 2x², आंसर विल बी 3x², ठीक है। अब आप देखें 4x विल बी कैंसल्ड आउट, आंसर इज माइनस x और प्लस 4 आ रहा है, ठीक है, जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आ रही है। और डिनोमिनेटर में 2x² माइनस 2x और यहाँ पे 7/3 आ रहा है, ठीक है। अब 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3x² माइनस x प्लस 4 से और 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x² माइनस 2x से, ठीक है। 3 3 9, 9x² माइनस 3x प्लस 12 आ रहा है और यहाँ पे 14x² माइनस 14x आ रहा है। सब टर्म्स को एक तरफ मूव करें, 4 माइनस 14x² माइनस 3x प्लस 14x प्लस 12 इक्वल्स 0 आ रहा है, ठीक है। तो माइनस 9x² और माइनस 14x², आंसर विल बी माइनस 5x², ठीक है। और फिर यहाँ पे 11x आ रहा है आंसर प्लस 12 इक्वल्स 0। इट मीन्स नेगेटिव साइन को अगर आप कॉमन लेते हैं ना तो आंसर आ रहा है 5x² माइनस 11x माइनस 12 इक्वल्स 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 5x² माइनस 11x माइनस 12 इक्वल्स 0 को बेसिकली सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए जो इक्वेशन गिवन है ना हमें, आप इसको कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मींस इसके रूट्स फाइंड आउट करने, ठीक है। कैलकुलेटर में साइंटिफिक कैलकुलेटर पे डायरेक्ट हमें रूट्स मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपको मेंशन हो कि बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला करना है तो ऑब्वियसली हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग कंपेयर करें तो यहाँ पे a 5 के इक्वल आ रहा है क्योंकि x² के कोफिशिएंट को हम a कहते होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे b अगर आप देखें तो माइनस 11 के इक्वल आ रहा है और c की वैल्यू देखें तो माइनस 12 के इक्वल आ रही है, ठीक है। फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला क्या होता है, x इक्वल्स माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। उठा के सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, माइनस b की जगह b की वैल्यू, ठीक है, प्लस माइनस के रूट ऑफ b की जगह b की वैल्यू एज इट इज माइनस 4a की जगह 5 एंड c की जगह माइनस 12, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a की जगह 5 पुट कर दें। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो 11 प्लस माइनस के रूट ऑफ 11 स्क्वायर इज 121, ठीक है। अब आपने ना 5 4s are 20 और 20 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आंसर आ रहा है, ठीक है। उन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दें, 121 और 240 को ऐड अप करते हैं, 121 और 240 को ऐड अप करके आंसर 361 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो वो वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 361 और उसको 10 से डिवाइड करना है, ठीक है। x की जो दो वैल्यूज आ रही है ना, 11 प्लस माइनस 19 डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर रूट ऑफ 361 19 के इक्वल है। तो यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज को ना आप एक बार प्लस में लिख लें, ठीक है, और एक बार और की कंडीशन के साथ माइनस में लिख लें, ठीक है। लिखने के बाद यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 20/10 और जो नेक्स्ट x आ रहा है इसकी वैल्यू 8/10 आ रही है, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज को ना
आपने क्या करना है, यहाँ पे 30/10 आ रहा है, ठीक है, 11 + 19 इज 30। 30/10 का जो आंसर है ना वो 3 के इक्वल आ रहा है, और जो दूसरा आंसर है x का वो -8/10 है। -8/10 को अगर हम सॉल्व करते हैं ना तो 2 से कैंसिलेशन हो रही है, ठीक है, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 हो रहा है, इसका मतलब है -4/5 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स ही आने चाहिए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 2 रूट्स आ रहे हैं वो एक 3 आ रहा है और दूसरा -4/5 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब आपने उन दोनों रूट्स को प्रॉपर फाइंड आउट कर लिया है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल हम इसी क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, हम ऐसा करते हैं, यहाँ से इक्वेशन लिख लेते हैं। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ सोल्यूशन, जस्ट दिस इज द इंफॉर्मेशन फॉर यू, ठीक है। 5x² - 11x - 12 = 0। यहाँ पे अगर हम ना कोई से दो नंबर कंसीडर करें, जैसे 5 और 12 को मल्टीप्लाई करें ना 60 आता है, ठीक है। तो 15 4 ज़ा 60 होता है, और 15 और 4 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो आंसर किसके इक्वल आता है, 15 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। आप जरा फैक्टर बना लेते हैं, 5x कॉमन लें, x - 3 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से भी 4 कॉमन लें, x - 3 आ रहा है। तो जो यहाँ पे दो फैक्टर आ रहे हैं ना, उन दोनों फैक्टर्स को बेसिकली आप पुट कर दें, ठीक है। तो इन दोनों फैक्टर्स को अगर आप 0 के इक्वल करते हैं ना तो आप देख सकते हैं एक x का जो आंसर आपको मिल रहा है वो आ रहा है -4/5, ठीक है। और जो दूसरी x की वैल्यू आपको मिल रही है ना वो डायरेक्ट आपको 3 के इक्वल मिल रही है, ठीक है। तो ये जो दो वैल्यूज आ रही हैं इनसे आपने सोल्यूशन सेट लिखना होता है ना, तो सोल्यूशन सेट लिखें तो 3 - 4/5 के इक्वल डायरेक्ट आ रहा है। तो ये देखा जाए कि ये वाला जो मेथड है इसको भी आपने चेक किया तो फैक्टराइजेशन मेथड से ज़रा इजीली सॉल्व हो गया, ठीक है। बट ये है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अपनी जगह करेक्ट है।